सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगी, इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगी। चलो जग को भूले, ओ चलो जग को भूले, ख्यालों में झूले। बहारों में डोले, बहारों में डोले, सितारों को छूले। आ तेरी मेहमान संवारूं, तू दुल्हन बन जा। आग से जो दिल
कभी दिल दूल्हा हो, कभी दिल दुल्हन हो, गगन बन कर झूमे, बन कर घूमे, चलो राहें मोड़े, ना संग कहीं पे छोड़े, तुम जाना है, नजर नहीं आना है, कहीं पे बस जाएंगे, ये दिन कट जाएंगे। अरे क्या बात चली, वो देखो रात ढली, ये बातें चलती रहे, ये रातें ढलती रहे, मैं मन को मंदिर कर डालूं, तू पूजन बन जा, मंदिर से पूजा मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगी। अरे बीड़ू, अपन कुत्ते की वो दुम है जो 12 बरस नली में डाल के रखो, नली टेढ़ी हो जाएगी, अपन सीधा नहीं होगा। तुम साला क्या अपन को सीधा करेगा? हैं? क्यों, है कि नहीं? अपना क्या, अपना तो कोई है ही नहीं, ना आगे है ना पिछू है, न कोई रोने वाला ना आंसू बहाने वाला। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा? अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाबे आली, आपका क्या होगा? आप भी मेरी तरह इंसान की औलाद है, आप मुंह मांगी दुआ, हम अनसुनी फरियाद है। आप भी मेरी तरह इंसान की औलाद है, आप मुंह मांगी दुआ, हम अनसुनी फरियाद है। वो जिन्हें सारा जमाना समझे लावारिस यहाँ, आप जैसे जालिमों के जुल्म की इजाद है। गाली हजूर की तो लगती दुआओं जैसी, गाली हजूर की तो
लगती दुआओं जैसी हम दुआ भी दे तो लगे है गाली। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। पसीना भी कहीं आसमां हिलने लगे और कांप उठे ये जमीन। आपका तो ये पसीना खून से भी कीमती, और अपने खून की कीमत यहाँ कुछ भी नहीं। अपना तो खून पानी, जीना मरना बेमानी। अपना तो खून पानी, जीना मरना बेमानी। वक्त की हर अदा है अपनी देखी भाली। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे। अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे। रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाबे आली, आपका क्या होगा। हो 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 हो। मगर मिल गई गई हो 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 यार की खबर मिल गई गई, प्यार की नजर मिल गई गई, दूर की बहुत मंजिल अपनी पास मगर मिल गई गई। हाँ हाँ हाँ
है समा के हम दिल लगे थामने, जाने क्या पैगाम दिया हमें इस शाम ने। ओ, ऐसा है समा के हम दिल लगे थामने, जाने क्या पैगाम दिया हमें इस शाम ने। बड़ा तड़पाया मेरा दिल किसी नाम ने, आया वो मकाम अब नजरों के सामने, नजरों के सामने, नजरों के सामने उनकी गली भी हमें मिल जाएगी, जिनकी डगर मिल गई गई। यार की खबर मिल गई गई, ये प्यार की नजर मिल गई गई। दूर थी बहुत मंजिल अपने पास मगर मिल गई गई। जाते रस्तों में यारों से ये पूछा, एक ही सवाल था हजारों से ये पूछा, कहाँ पे वो फूल है बहारों से ये पूछा, कहाँ पे वो चांद है सितारों से ये पूछा, सितारों से ये पूछा। सितारों से ये पूछा। रात भर हम जिसे ढूंढते रहे, अब वो शहर मिल गई गई। ओ हो हमसे लड़ी है आंखें किसी कातिल की, होगी मुलाकात कब दिल से दिल की, दिल से दिल की, दिल से दिल की। दिल भी कभी न कभी मिल जाएंगे, आंख अगर मिल गई गई। यार की खबर मिल गई गई, ये प्यार की नजर मिल गई गई। दूर थी बहुत मंजिल अपनी पास मगर मिल गई गई।
कांची कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो रुक जा न जा दिल तोड़ के। तेरे हाथों में है मेरी डोरी जैसे, कच्चे धागे से मैं बंधा आया ऐसे। हो तेरे हाथों में है मेरी डोरी जैसे, कच्चे धागे से मैं बंधा आया ऐसे। मुश्किल है जीना दे दे ओ हसीना, मुश्किल है जीना दे दे ओ हसीना, वापस मेरा दिल मोड़ के। कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो रुक जा न जा दिल तोड़ के। झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। हो झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। वापस न आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा, वापस न आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा, ये तेरी गलियां छोड़ के। कांचा रे प्यार मेरा साचा, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो कांचा रे प्यार मेरा साचा, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो रंग तेरे में ये तन रंग लिया, तन क्या है मैंने मन रंग लिया। ओ रंग तेरे में ये तन रंग लिया, तन क्या है मैंने मन रंग लिया। बस चुप ही रहना अब फिर ना कहना, बस चुप ही रहना अब फिर ना कहना, रुक जाना जा दिल तोड़ के। कांचा रे प्यार मेरा साचा, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो कांचा रे प्यार मेरा साचा, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो कांची रे कांचा रे कांची रे कांचा रे कांची रे कांचा रे कांची रे कांची रे। कांचा रे चार पैसे क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा तेरा
अंजाम क्या, काहे पैसे पे इतना गुरूर कर है, काहे पैसे पे इतना गुरूर कर है। यही पैसा तो अपनों से दूर कर है, काहे पैसे पे इतना गुरूर कर है। सोने चांदी के ऊंचे महलों में दर्द ज्यादा है, चैन थोड़ा है, दर्द ज्यादा है, चैन थोड़ा है। इस जमाने में पैसे वालों ने प्यार छीना है, दिल को तोड़ा है, प्यार छीना है, दिल को तोड़ा है। पैसे की अहमियत से तो इनकार नहीं है, पैसा ही मगर सब कुछ सरकार नहीं है। इंसान है, पैसा है, दिल हमारा भी तेरे जैसा है भला पैसा तो बुरा भी है, ये जहर भी है, ये नशा भी है, ये जहर भी है, ये नशा भी है। ये नशा कोई धोखा जरूर करे है। यही पैसा तो हाँ, यही पैसा तो अपनों से दूर करे है, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है। अरे चले कहाँ, ये पैसे से क्या क्या तुम यहाँ खरीदोगे, दिल खरीदोगे या के जान खरीदोगे। बाजारों में प्यार कहाँ बिकता है, दुकानों पे यार कहाँ बिकता है। फूल बिक जाते हैं, खुशबू बिकती नहीं, जिस्म बिक जाते हैं, रूह बिकती नहीं, चैन बिकता नहीं, ख्वाब बिकते नहीं, दिल के अरमान बेताब बिकते नहीं। अरे पैसे से क्या क्या तुम यहाँ खरीदोगे, ये दिल खरीदोगे या के जान खरीदोगे। इन हवाओं का मोल क्या दोगे, उन घटाओं का मोल क्या दोगे। अरे इन जमीनों का मोल हो शायद, आसमानों का मोल क्या दोगे। इन हवाओं का मोल क्या दोगे, उन घटाओं का मोल क्या दोगे। इन जमीनों का मोल हो शायद, आसमानों का मोल क्या दोगे। पास पैसा है तो है ये दुनिया हंसी, दुनिया हंसी। हो जरूरत से ज्यादा तो मानो यकीन, मानो यकीन। ये दिमागों में पैदा फितूर करे है। यही पैसा तो अपनों से दूर करे है, काहे पैसे पे इतना गरूर करे है। चार पैसे क्या मिले
क्या मिले भाई क्या मिले खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा तेरा अंजाम क्या। काहे पैसे पे इतना गुरूर कर है, काहे पैसे पे इतना गुरूर कर है। यही पैसा तो अपनों से दूर कर है, काहे पैसे पे इतना गुरूर कर है। सोने चांदी के ऊंचे महलों में दर्द ज्यादा है चैन थोड़ा है, दर्द ज्यादा है चैन थोड़ा है। इस जमाने में पैसे वालों ने प्यार छीना है, दिल को तोड़ा है, प्यार छीना है, दिल को तोड़ा है। पैसे की अहमियत से तो इनकार नहीं है, पैसा ही मगर सब कुछ सरकार नहीं है। इंसान है, पैसा है, दिल हमारा भी तेरे जैसा है भला पैसा तो बुरा भी है, ये जहर भी है, ये नशा भी है, ये जहर भी है, ये नशा भी है। ये नशा कोई धोखा जरूर कर है। यही पैसा तो हाँ, यही पैसा तो अपनों से दूर कर है, काहे पैसे पे इतना गुरूर कर है। अरे चले कहाँ ये पैसे से क्या क्या तुम यहाँ खरीदोगे, दिल खरीदोगे या के जान खरीदोगे। बाजारों में प्यार कहाँ बिकता है, दुकानों पे यार कहाँ बिकता है। फूल बिक जाते हैं, खुशबू बिकती नहीं, जिस्म बिक जाते हैं, रूह बिकती नहीं, चैन बिकता नहीं, ख्वाब बिकते नहीं, दिल के अरमान बेताब बिकते नहीं। अरे पैसे से क्या क्या तुम यहाँ खरीदोगे, ये दिल खरीदोगे या के जान खरीदोगे। इन हवाओं का मोल क्या दोगे, उन घटाओं का मोल क्या दोगे। अरे इन जमीनों का मोल हो शायद, आसमानों का मोल क्या दोगे। इन हवाओं का मोल क्या दोगे, उन घटाओं का मोल क्या दोगे। इन जमीनों का मोल हो शायद, आसमानों का मोल क्या दोगे। पास पैसा है तो है ये दुनिया हंसी, दुनिया हंसी। हो जरूरत से ज्यादा तो मानो यकीन, मानो यकीन। ये दिमागों में पैदा फितूर करे है। यही पैसा तो अपनों से दूर करे है, काहे पैसे पे इतना गरूर करे है।
की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राज कोई राही समझा है न जाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। एक पल की पलक पर है ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। क्या जाने कोई किस पर, किस मोड़ पे क्या बीते, इस राह में ऐ राही हर मोड़ बहाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ला 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 इतना हंसी कोई कहीं है दूसरा नहीं, नहीं नहीं। इतना हंसी कोई कहीं है दूसरा नहीं, नहीं। तुम्हें क्या कहूँ सनम कहूँ कि दिल रुबा नहीं नहीं नहीं। इतना हंसी कोई कहीं है दूसरा नहीं, नहीं। तुम्हें क्या कहूँ सनम कहूँ कि दिल रुबा नहीं नहीं नहीं। कौन सा है वो चमन जिसकी हो तुम खिलती कली, कौन सा है वो चमन जिसकी हो तुम खिलती कली, कौन सा वो रास्ता है, कौन सी है वो गली जो किस्मत से इतना
बता पाऊं मैं तो चलता हुआ सर के बल आऊं मैं। दीवाने हो तुम्हारा एतबार क्या? नहीं 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 तुम्हें क्या कहूँ सनम कहूँ कि दिल रुबा नहीं 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 इतना हंसी कोई कहीं है दूसरा नहीं नहीं तुम्हें क्या कहूँ सनम कहूँ कि दिल रुबा नहीं 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 काश वो दिन आए तुमसे प्यार की बातें करूं। काश वो दिन आए तुमसे प्यार की बातें करूं। प्यार की बातें करूं इकरार की बातें करूं। जो हर बात हो जाए इकरार की शुरू हम करें जिंदगी प्यार की। सुना नहीं कि हुस्न तो है बेवफा। नहीं 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 तुम्हें क्या कहूँ सनम कहूँ कि दिल रुबा नहीं 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 इतना हंसी कोई कहीं है दूसरा नहीं नहीं तुम्हें क्या कहूँ सनम कहूँ कि दिल रुबा नहीं 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 मिस क्लासिक। दिल मैंने अपना मांगा तो बोले कि ढूंढ लो, पल्लू झटक दिया तो हजारों मचल पड़े। कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव अ वेरी बिग हैंड। और अब जिगर थाम कर बैठिए, उनकी बारी आई। जी हाँ, विमल लग्जुरा की सुंदरता को सजाए एक ऐसी सुंदरी आपके सामने आ रही है जिसे आपने सपने में भी नहीं देखा होगा। वो है रूप की रानी, सबसे सुंदर मॉडल गर्ल किसी ने किसी की जान चाहते ना देखी, वो देखो मेरी जान चली जा रही है। Come on, ladies and gentlemen, give a big hand. Come on. Beautiful. You look lovely. नंबरों की गिनती हो रही है। देखना यह है जब जनता जज बनती है तो क्या फैसला देती है। लीजिए, फैसला हो गया। इस साल की विमल फैशन क्वीन चुनी गई है पिछले 3 साल से फैशन क्वीन का इनाम जीतने वाली आप में से एक सज्जन ने मिस भारती को 100 में से 200 नंबर दिए हैं। क्या वो सज्जन यहाँ आने का कष्ट करेंगे?
रमेश गुप्ता। ओह, दोस्तों आपसे मिलिए। आप हैं मिस्टर रमेश गुप्ता, मरहूम करोड़पति सेठ रामलाल गुप्ता के सुपुत्र। आप ही ने मिस भारती देवी को 100 में से 200 नंबर दिए। इनके नंबर माने तो नहीं गए, लेकिन आप सबकी तरफ से मिस्टर रमेश गुप्ता फैशन सुंदरी मिस भारती देवी को ताज पहनाएंगे। पहनाइए ना। Thanks for the lift. It's my pleasure. Bye. Bye. No, Bharti, little more sex. हर मूवमेंट में सेक्स चाहिए. Very good. That's it. Fantastic. Very good. ये हुई ना कुछ बात. Okay, Bharti, that's fine. Yes. अभी घूम जाओ. Take the final position. Beautiful. Yes, please. Zoom. Lovely. Steady, please. One more. Hold. One last, please. Steady. Okay. Thank you. Give me that famous smile of yours. Yes, the killing smile. You are fantastic, Bharti. Now, close your eyes, chin up. Beautiful. The beauty queen. The dream girl of millions. ख्वाबों की मलिका. तुम फैशन क्वीन हो. विमल फैब्रिक्स की ब्यूटी क्वीन. विमल फैब्रिक्स कपड़ों के बादशाह और तुम उसकी परी. बिल्कुल परी. फैंटास्टिक. ब्यूटीफुल. आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. थैंक यू भारती. हेलो. थैंक यू. वेलकम. क्या सुंदर लगती हैं आप. एकदम परी की तरह. कौन सी तारीख तय किया है आपने पार्टी के लिए? 7 जुलाई शनिवार को. आपको सूट करता है ना? 7 जुलाई. हाँ ठीक है. आप किसी को बुलाना चाहेंगी? नहीं, आप किसी को बुला लीजिए. हम सिर्फ 3 हैं, अशोक, नीता और मैं. मैं गाड़ी भेजूं? नहीं, मैं अशोक के साथ आऊंगी. अच्छा, 7 जुलाई शनिवार को रात Alright. 9 बजे मैं आपका इंतजार करूंगा. ओके, थैंक यू. वेलकम मिस भारती. वेलकम टू द पार्टी. ओह, थैंक यू वेरी मच. प्लीज कम. हाय. हेलो अशोक. हेलो, हाउ डू यू डू? फाइन, थैंक यू. हेलो लिटिल लेडी. नीता. होता है. आप ये फोटो देखना चाहेंगी? कब ला सकते हैं आप? आप कहें तो अभी हाजिर हो जाऊं? 9:30 बजे तक. ठीक है, 9:30 बजे बंदा हाजिर हो जाएगा. बाय. दीदी, मैं स्कूल जा रही हूँ. तुमने कुछ कहा? मैंने कहा मैं स्कूल जा रही हूँ. नाश्ता कर लिया? हाँ कर लिया, तुम्हारे लिए रखा है. ओके, बाय. बाय. अरे आप? जी हाँ, आपकी दीदी ने याद फरमाया. हम हाजिर हो गए. आइए, अंदर आइए. थैंक यू. तशरीफ रखिए. दीदी, तू अभी तक गई नहीं? मिस्टर रमेश गुप्ता आए हैं. ठीक है, उन्हें बिठा दो, मैं अभी आई. अच्छा. दीदी अभी आ रही है, आप तशरीफ रखिए. हाँ हाँ, कोई बात नहीं. ओह, लवली. आप कुछ पियेंगे? नो थैंक्स. मुझे स्कूल जाना है, प्लीज डोंट माइंड. नॉट एट ऑल. काम पहले. थैंक यू.
गुड मॉर्निंग। ओह थैंक यू मिस्टर गुप्ता। आई एम सॉरी देर हो गई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। इस समय तो आप बिल्कुल कमल के फूल की तरह खिल रही हैं। वही जो कीचड़ में खिलता है। नहीं नहीं, फोटो कैसे आए? अच्छा है, आप खुद ही देख लीजिए ना। ये देखिए। अच्छा है। ये वेरी नाइस। और अब देखिए मेरी जिंदगी की हसीन यादगार, ये जो। एक्सक्यूज मी। मेम साहब सब्जी वाला। नहीं चाहिए। आई एम सॉरी। मैं समझी अशोक है। मैं आपको ये फोटोग्राफ दिखा रहा था। जी। कैसी लगी? वेरी नाइस। और ये, और अब मैं आपको सुंदरता की देवी की वो तस्वीर दिखाऊंगा जिसे खाकसार ने पूजा के ब्रश पर श्रद्धा के रंग लेकर अपने खूने जिगर से बनाया है। अच्छा? जी हाँ भारती जी, आपने अपनी बहुत सी तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन मेरा यकीन है जो इस तस्वीर को देख लेगा देखता ही रह जाएगा। इस पर एक शेर याद आ गया। तुझे देखा तो औरों को किन आंखों से हम देखें, ये आंखें फूट जाएं गरचे इन आंखों से हम देखें। अच्छा शेर है। वाकई? जी शुक्रिया, लेकिन इस तस्वीर को दिखाने से पहले एक शर्त है। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए 1 मिनट के लिए, प्लीज। ओके। थैंक यू। अब आंखें खोलूं? प्लीज 1 सेकंड और। अब देखिए। हाय अशोक, कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ और तुम्हें अब टाइम मिला फोन करने का। हमारी फुटबॉल टीम की होने वाली माँ सुबह सुबह क्यों बरस रही हो? सुबह सुबह 10 बज गए और तुम तो 8 बजे फोन करने वाले थे। जाने मन, सपने में तुम्हें देखता रहा, देर हो गई। तुम्हें हमेशा देर हो जाती है। अब पत्नी की तरह डांटना बंद करो और मेरी एक बात सुनो। सुनाइए। कुछ सुनाओ तो सुनूं। एक बहुत अच्छी खबर है। क्या अच्छी है? मैंने कहा एक बहुत अच्छी खबर है, सुनोगी तो गार्डन गार्डन हो जाओगी। कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ठहरो। पहले बताओ अच्छी खबर क्या है? हम और तुम आज रात को साथ में डिनर करेंगे। बस यही है अच्छी खबर? बीच में मत बोला करो। सॉरी सर, फरमाइए। डिनर से पहले हमारी मंगनी होगी। रियली? तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। आखिर फुटबॉल टीम बनाने के लिए लाइसेंस भी तो चाहिए। ओह अशोक, आई लव यू। सो डू आई। आज का दिन बड़ा लकी है। आई लव यू स्वीट हार्ट। ओह अशोक, आई लव यू माय डार्लिंग। कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। अब तो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं है। अच्छा, वहीं पे मिलेंगे। बाय। ये क्या बदतमीजी है? क्या समझती हो तुम अपने आप को? मेरी पेंटिंग देखने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है, लेकिन फोन पर घंटों बातें करने के लिए वक्त है। What do you mean? Get out! I said get out! Nobody tells me get out. What? मैं तेवर देखने का आदी नहीं हूँ खूबसूरत बला। पार्टी में सबके सामने तुमने मेरी बेइज्जती की। मेरा बड़ा हुआ हाथ छोड़कर तुम अशोक से हाथ मिलाने गई। आज मैं चाहूंगा कि तुम्हारा हाथ सिर्फ मेरे लिए बढ़े। मिला हाथ, मिला। हाथ। That's better. Now kiss me. No! Kiss me. No! Kiss me. No!
मैंने जिंदगी में कभी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की। तुम्हारी खूबसूरती ब्यूटी क्वीन। Now you will kiss me. You will. You will. You अरे दीदी अभी तक गई नहीं। दीदी दीदी
मंगनी का दिन अभी तक तैयार। कुछ कह लो कोई कुछ नहीं कहेगा, कुछ कह लो कोई कुछ नहीं कहेगा। अच्छा बहाना है कि मौसम सुहाना है। कुछ कर लो कोई कुछ नहीं करेगा। अच्छा बहाना है कि ये दिल दीवाना है। ला 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 आज इस मुलाकात में बादलों की बारात में क्या मजा आया लगेगा आज इस बरसात में। आज इस मुलाकात में बादलों की बारात में क्या मजा आया लगेगा आज इस बरसात में। इस रिमझिम में चिल्ले लो कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे अच्छा बहाना है कि ये दिल दीवाना है। कुछ कह लो कोई कुछ नहीं कहेगा। ये घटायूं लहरा गई, बिजलियों से टकरा गई। ऐसे में डर के मैं तेरे पास साजन आ गई। ये घटायूं लहरा गई, बिजलियों से टकरा गई। ऐसे में डर के मैं तेरे पास साजन आ गई। इस रिमझिम में दिल देता कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे अच्छा बहाना
यस मिस्टर चंद्रा। हाँ, तो भारती देवी, आपने टाइपिंग शॉर्ट हैंड का एक डिप्लोमा किया है? जी हाँ। आपको एक बड़ी कंपनी में सेक्रेटरी की नौकरी मिल रही थी, क्यों नहीं की? क्योंकि मॉडलिंग में मुझे ज्यादा पैसे मिलते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि सेक्रेटरी की नौकरी करना ज्यादा इज्जतदार है? वकील साहब, आप भी किसी कॉलेज में कानून के प्रोफेसर हो सकते थे। क्या जो काम आप कर रहे हैं ज्यादा इज्जतदार है? मिस भारती, इस कटहरे में जवाब देने के लिए आप खड़ी हैं, मैं नहीं। वकील साहब, मेरा सवाल ही आपके सवाल का जवाब था। अच्छा, 10 जुलाई को मिस्टर रमेश गुप्ता को आपने अपने घर बुलाया था? जी नहीं, मैंने नहीं बुलाया। ये फोटो दिखाने आना चाहते थे, मैंने आने दिया। आने दिया? और जानबूझकर उसी वक्त आने दिया जिस वक्त आप घर में अकेली थी? जी नहीं, इनके लिए दरवाजा मेरी छोटी बहन ने खोला था। हाँ। और ये जानते हुए भी कि मिस्टर रमेश गुप्ता ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आप बाथरूम से सिर्फ गाउन पहन के बाहर आई? बाथरूम से मैं सिर्फ गाउन ही पहनकर बाहर आती हूँ। कपड़े अपने बेडरूम में जाकर बदलती हूँ और पास में ड्राइंग रूम भी पड़ता है, क्योंकि मेरे छोटे से फ्लैट में बाथरूम बेडरूम से लगा हुआ नहीं है। यह नंगी तस्वीर आपके बेडरूम में थी? शायद आपको आर्टिस्टिक चीज भी नंगी लगती है। मैं पूछ रहा हूँ, आपके बेडरूम में थी या नहीं? जी हाँ, थी। उसी बेडरूम में जिसमें आप रमेश गुप्ता को लेकर गई थी? मेरे फ्लैट में सिर्फ एक बेडरूम है और वहां मैं किसी पराये आदमी को लेकर नहीं जाती, रमेश गुप्ता को भी नहीं। तो आप कहती हैं कि मिस्टर रमेश गुप्ता ने आपके हाथ पैर बांध दिए थे? तो आप बाहर कैसे निकली? जाने से पहले इन्होंने मेरे एक हाथ की रस्सी काट दी थी। अरे वाह, एक आदमी जो बलात्कार के लिए हाथ पैर बांधेगा, खोलेगा क्यों? इसका जवाब खोलने वाले से पूछिए। बंधन खुलते ही आपने उस पर हमला क्यों नहीं किया? क्योंकि सिर्फ एक हाथ खोला था, पैर मैंने खुद खोले। आपने अपनी बहन को दरवाजा खोलते हुए देखा था? जी। तो फिर रक्षा के लिए चिल्लाई क्यों नहीं? तब रक्षा के लिए बचा ही क्या था? अच्छा, पुलिस को फोन करते वक्त आपको बदनामी का ख्याल नहीं आया? सिर्फ एक ख्याल आया था कि रमेश गुप्ता को अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए, जिससे वो किसी और की जिंदगी खराब ना कर सके। अच्छा, मुलाकातों के बीच कभी आपको ऐसा लगा कि मिस्टर रमेश गुप्ता की आप पर बुरी नजर है? ऐसा लगता तो मिलती ही क्यों? तो फिर क्या वजह हो सकती है कि अचानक आपके कपड़े फाड़कर, जैसे आप कह रही हैं, आपकी इज्जत लूटने लगा? इंसान और जानवर के बीच शराफत की एक बारीक सी लकीर होती है। कुछ लोग इस लकीर को मिटाकर जंगली बन जाते हैं। ऐसे जानवरों को पिंजरे में बंद कर देना बहुत जरूरी है। लगता है आप और आपकी विद्वान वकील साहिबा मिस्टर रमेश गुप्ता को उनका जुर्म साबित होने से पहले ही जेल भिजवा देना चाहती हैं। लेकिन मैं पूछता हूं, योर ऑनर, है कोई सबूत इस बात का कि मिस्टर रमेश गुप्ता ने भारती देवी के साथ जबरदस्ती की है? है कोई गवाह जिसने बलात्कार होते हुए देखा है? सबूत है योर ऑनर। पैरों से कुचली हुई यह तस्वीर जो पुलिस को उस घर से मिली। मोहब्बत करने वाले अपनी महबूबा की तस्वीर पैरों से नहीं कुचलते। सबूत है ये फोटोग्राफ्स जो पुलिस ने वारदात के फौरन बाद लिए। ये टूटी हुई कुर्सी, ये लुढ़की हुई मेज, ये चूर चूर शीशा, ये सब इस बात के जीते जागते सबूत हैं योर ऑनर कि उस कमरे में एक तूफान आया था। वहां की हर चीज चीख चीख कर कह रही है कि वहां मोहब्बत नहीं, बलात्कार किया गया था। लेकिन योर ऑनर, ये सब सबूत इस बात के भी तो हो सकते हैं कि मोहब्बत को बलात्कार का नाम देने के लिए यह तूफान मिस्टर रमेश गुप्ता के जाने के बाद लाया गया था। ये सब सबूत इस बात के भी हो सकते हैं कि भारती देवी, जिन्होंने ज्यादा पैसे के लिए मॉडलिंग की थी और ज्यादा पैसों के लिए मोहब्बत की हो, लेकिन जब इनकी यह मोहब्बत देख ली गई, तब एक कहानी बनाने के लिए अपनी पेंटिंग को जमीन पर पटक कर उसे कुचल दिया, कमरे की सारी चीजें उलट पुलट कर दी और पुलिस को फोन कर दिया। योर ऑनर, ये सारे सबूत जो सिर्फ 5 मिनट में पैदा किए जा सकते हैं, झूठे हैं। इन्हें दिखाकर सिर्फ सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है। मैं फिर पूछता हूं, है कोई गवाह जिसने रमेश गुप्ता को भारती देवी का बलात्कार करते हुए देखा है? योर ऑनर, मैं काबिल वकील साहब को बता देना चाहती हूं कि बलात्कार के समय ना पुलिस पास होती है, ना कानून पास होता है और ना कोई शरीफ गवाह।
अगर इनमें से कोई भी पास होता तो फिर बलात्कार ही ना होता। योर ऑनर, वकील साहिबा बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि जहां शरीफ गवाह होता है वहां बलात्कार हो ही नहीं सकता। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि यह बलात्कार नहीं है, इसलिए कि वहां एक शरीफ गवाह मौजूद था। उसे न जाने क्यों वकील साहिबा ने छुपा कर रखा है अभी तक। शायद इसलिए कि उसने अपने आंखों से सब कुछ देख लिया है। योर ऑनर, वो चश्मदीद गवाह है भारती देवी की छोटी बहन नीता सक्सेना। योर ऑनर, असल में यही लड़की इस केस की जड़ है, जो शुरू ही ना होता अगर नीता सक्सेना अचानक पहुंचकर अपनी बहन को उस हालत में ना देख लेती। योर ऑनर, एक औरत दूसरों की नजरों में गिरना बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी संतान, अपने भाई बहनों के नजर में नहीं। वहां वो हमेशा देवी बना रहना चाहती है। भारती देवी भी एक औरत है और अपनी छोटी बहन की नजरों में एक आदर्श नारी बने रहने के लिए यह जरूरी था कि मोहब्बत को बलात्कार का नाम दे दिया जाए, और वही उन्होंने किया है। इसलिए योर ऑनर, मैं अदालत से प्रार्थना करूंगा कि नीता सक्सेना को गवाही के लिए बुलाया जाए। नीता सक्सेना को पेश किया जाए। 10 जुलाई को तुम घर से कितने बजे निकली थी? 9:30 बजे। और वापस कितने बजे आने वाली थी? 5:30 बजे। और तुम्हारी दीदी को पता था कि तुम इतनी देर तक बाहर रहोगी? जी पता था। तो अचानक वापस कैसे आई? मैं अपनी स्कूल की कॉपी भूल गई थी। अच्छा, तो घर आकर क्या किया? कॉपी उठाकर मैंने अपनी दीदी के बेडरूम का दरवाजा खोला। हाँ, वहां क्या देखा? वहां देखा। क्या देखा? देखा मेरी दीदी जमीन पर लेटी हुई थी और मिस्टर रमेश गुप्ता ऊपर थे। यानी मोहब्बत कर रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर तुमने अपनी आंखों से देखा है तो क्यों नहीं हो सकता? मेरी दीदी ऐसा नहीं कर सकती, वो सिर्फ अशोक जी से प्यार करती है। अच्छा, तो वो दोनों प्यार नहीं कर रहे थे? नहीं। अगर वो दोनों प्यार नहीं कर रहे थे, अगर मिस्टर रमेश गुप्ता जबरदस्ती कर रहे थे, तो तुमने किसी को मदद के लिए पुकारा क्यों नहीं? पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? मैं घबरा गई थी और घबराहट में वहां से भाग गई। और भागने से पहले दरवाजा बंद किया था? किया था। क्यों किया था? खुला था, बंद कर दिया, जैसे हमेशा करती हूँ। जैसे हमेशा करती हो जब भी तुम्हारी दीदी किसी के साथ बेडरूम में होती है? नहीं, मेरी दीदी ऐसी नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो वो प्यार करते थे, लड़ाई नहीं। इसलिए तुमने उसकी मदद नहीं की। तुमने किसी को मदद के लिए पुकारा भी नहीं, तुमने पुलिस को फोन भी नहीं किया। बस एक समझदार लड़की की तरह धीरे से दरवाजा बंद करके बाहर चली गई, जैसे हमेशा करती रही। नीता, मैं कुछ सवाल पूछ लूं? 10 जुलाई से पहले कभी तुमने रमेश गुप्ता को अपने घर में देखा? नहीं। पहले कभी किसी और आदमी को बेडरूम में देखा था? कभी नहीं। जब तुमने अचानक बेडरूम का दरवाजा खोला तो भारती देवी ने तुम्हें देखा? मैंने उन्हें देखते हुए नहीं देखा। योर ऑनर, सिर्फ एक सवाल और, इजाजत है? हाँ, तो नीता, तुम जानती हो ये रेप हो या बलात्कार क्या होता है? किसी से जबरदस्ती मोहब्बत करना। हाँ, तो तुमने मिस्टर रमेश गुप्ता को कोई जबरदस्ती करते हुए देखा? नहीं। योर ऑनर, इस वारदात का सिर्फ एक ही चश्मदीद गवाह है और वो है ये लड़की। इसने भी रमेश गुप्ता को भारती देवी के साथ कोई जबरदस्ती करते नहीं देखा। इस बात का कोई सबूत नहीं कि रमेश गुप्ता ने एक भी कदम भारती देवी की मर्जी के खिलाफ उठाया हो, लेकिन उनकी दोस्ती और रजामंदी के तमाम सबूत हाजिर हैं। सबूत नंबर 1, इनके साथ पार्टी में खींचे हुए ये फोटोग्राफ्स, ये बाहों में बाहें डाले हुए, ये गले में 15,000 रुपयों का हार पहनाते हुए। वो हार नकली है, हीरे झूठे हैं। हीरे झूठे नहीं है, आप झूठी हैं। योर ऑनर, यह रहा इस हार का बिल जो 15,000 रुपयों से ज्यादा है। सबूत नंबर 2, अपनी खूबसूरती और जवानी का पूरा जादू चलाने के लिए उसे अपनी शूटिंग दिखाने ले जाना। शूटिंग के ये फोटो देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि भारती देवी ने रमेश गुप्ता को क्या क्या नजारे दिखाए होंगे। सबूत नंबर 3,
अपनी जवानी के जलवे दिखाने के बाद मिस्टर रमेश गुप्ता को ऐसे समय घर पे बुलाना जब छोटी बहन 8 घंटे के लिए बाहर रहने वाली हो और ये घर में अकेली हो। सबूत नंबर 4, बाथरूम से सिर्फ गाउन पहनकर बाहर आना। अगर उनके इरादे खतरनाक ना होते तो वो पूरे कपड़े पहनकर सामने आती, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके छोटे से फ्लैट में बाथरूम और बेडरूम के बीच में ड्राइंग रूम पड़ता है, जहां कोई बैठा उनका इंतजार कर रहा है। सबूत नंबर 5, ये औरत, इसका चाल चलन, इसका पेशा खुद एक सबूत है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इनके पेशे का इसके से कोई संबंध नहीं। संबंध है योर ऑनर। बलात्कार के केस में औरत के चाल चलन, उसके पेशे का बहुत बड़ा संबंध होता है, जिसे जानना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। योर ऑनर, चंद रुपयों के लिए एक बारीक सा कपड़ा बेचने के लिए यह औरत खुलेआम भरे बाजार में अपने जिस्म की नुमाइश करती है। ज्यादा पैसे कमाने के लिए अधनंगी तस्वीरें खिंचवाती है। योर ऑनर, भारतीय नाम रख लेने से ही कोई भारतीय नहीं हो जाता। अगर बलात्कार किया भी गया होता तब भी एक शर्मदार भारतीय नारी की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो भरी अदालत में आकर उस वारदात के चर्चे कराए, अपनी जवानी और खूबसूरती की तारीफें सुने, तस्वीरें दिखाए। वो शर्म से गड़ जाती, चुल्लू भर पानी में डूब मरती, अपनी जान दे देती। लेकिन जरा भारती देवी की तरफ देखिए, शर्मिंदगी या पछतावे की छाया तक नजर नहीं आती। योर ऑनर, ऐसी ही औरतें, औरत के नाम पर कलंक है, मां के नाम पर कलंक है, बहन के नाम पर कलंक है, बेटी के नाम पर कलंक है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। आई ऑल्सो ऑब्जेक्ट टू द वेरी प्रेजेंस ऑफ सच वीमेन इन आवर सोसाइटी योर ऑनर। कोई हक नहीं ऐसी औरतों को इस समाज में रहने का जो सब कुछ करके भी इज्जतदार और देवी बनी रहना चाहती हैं, चाहे उसके लिए एक शरीफ और इज्जतदार दोस्त को बलात्कार के झूठे जुर्म में जेल क्यों न भेजना पड़े। योर ऑनर, ऐसी औरतों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और मिस्टर रमेश गुप्ता जैसे सीधे साधे आदमी को जो इनका शिकार बन गया है, बाइज्जत रिहा कर देना चाहिए। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, वकील साहब की नजरों में एक शर्मदार भारतीय नारी वो है जो मर्दों की जुल्म सहकर भी उनकी शिकायत नहीं करती। इनकी नजरों में देवी वो है जो अन्याय का फंदा गले में डाल घुट घुट कर मर जाती है पर आंसू नहीं बहाती। भगवान ना करे पर अगर कल किसी जंगली ने वकील साहब की बहन की इज्जत लूट ली तो क्या वो चाहेंगे कि बेचारी जुबान बंद करके देवी बनी रहे और इंसाफ का दरवाजा ना खटखटाए? आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। नो पर्सनल रिमार्क्स प्लीज। योर ऑनर, इस दुनिया में हर रोज किसी न किसी अबला नारी पर यह अत्याचार किया जाता है, उसकी इज्जत लूटी जाती है और फिर वकील साहब की दलीलों की दुहाई देकर उनकी जुबान बंद कर दी जाती है। हर रोज किसी की मां, किसी की बहन, किसी की बेटी एक जानवर की हवस का शिकार होती है, लेकिन बदनामी के डर से चुप रहती है। आज उन सब की तरफ से एक औरत ने कानून का दरवाजा खटखटाया है। उनकी इज्जत बचाने के लिए वो आपके सामने खुद को नंगा करवा रही है। योर ऑनर, दुनिया की कोई ताकत, कोई मसीहा, कोई भगवान इस औरत को वो वापस नहीं कर सकता जो एक जानवर ने उसे छीन लिया है। आई ऑब्जेक्ट। आई ऑल्सो ऑब्जेक्ट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सच एनिमल्स इन सोसाइटी। ऐसे जानवर समाज के लिए खतरा है, एक मां के लिए खतरा है, एक बहन के लिए खतरा है, एक बेटी के लिए खतरा है। अगर इन्हें सजा नहीं दी गई तो आज वो जो इस अदालत में खड़ा कानून के डर से थर थर कांप रहा है, कल कानून और उसके माहिरों को अपना पहरेदार समझकर शेर की तरह दहाड़कर जब जिसे चाहेगा उठा ले जाएगा। योर ऑनर, अगर आज इसे सजा नहीं दी गई तो कल गली गली में जानवर इंसान का शिकार करेंगे और मां बहनों का रास्ता चलना मुश्किल हो जाएगा। खूबसूरत वकील साहिबा को उनके दिल हिला देने वाले भाषण के लिए मुबारकबाद देते हुए मैं वकील साहिबा से प्रार्थना करूंगा कि मिस्टर रमेश गुप्ता के थर थर कांपने से खुश होने की बजाय अगर उनके पास कोई ठोस सबूत हो तो पेश करें, वरना ऐसे दिल हिलाने वाले भाषणों से अदालत का वक्त बर्बाद न किया जाए। ऐसे भाषण तो हम इस देश में हर रोज सुनते रहते हैं। जज साहब, मुझे कुछ कहने की इजाजत है? इजाजत है। आज मैं आपसे
और इस देश के कानून से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर किसी सच का कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, तो क्या इसका यह मतलब होगा कि वो सच सच नहीं और आपका न्याय इसे झूठ मानकर सजा देगा? अगर मैं ये साबित नहीं कर सकती कि भगवान है, तो क्या आपका इंसाफ ये फैसला सुना देगा कि भगवान नहीं होता? इंसाफ की बुनियाद भावनाओं पे नहीं, सबूत पे रखी गई है। भगवान का संबंध भावनाओं से है, दिल से है, विश्वास से है। हमारा विश्वास कुछ भी हो, दिल कुछ भी कहता हो, लेकिन अदालत की नजर में हर शख्स बेगुनाह है जब तक उसका जुर्म साबित नहीं हो जाता। इस बात के कई सबूत मिले कि मिस्टर रमेश गुप्ता और भारती देवी एक दूसरे के दोस्त थे, एक दूसरे से मिलते थे, नाचते गाते थे और इन दोनों में शारीरिक संबंध भी हुए। लेकिन इस बात का एक भी सबूत नहीं कि मिस्टर रमेश गुप्ता ने भारती देवी के साथ जबरदस्ती की। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं मिस्टर रमेश गुप्ता को बाइज्जत रिहा करता हूं।
फकत जिस्म समझ लेते हैं। भारती, क्या आत्महत्या करना है? नीता की चिंता ना होती तो कर लेती। यहाँ बैठी थी, डर नहीं लगता? अब किसका डर? चलो, घर चलो। अब मेरे लिए अपना वक्त बर्बाद मत करो। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। घर वालों से पूछ लिया। उनके मना करने से क्या होता है? शादी तो मुझे करनी है ना? पर मुझे नहीं करनी। क्यों? मेरे लिए नारी के मन की पवित्रता से बढ़कर उसके तन की पवित्रता है। मन का कलंक तो पश्चाताप के 2 आंसुओं से धुल जाता है, पर तन का कलंक गंगा का सारा जल नहीं धो सकता। वो एक बार लग गया सो लग गया। इस कलंक से दूर रहो अशोक। एक बात पूछूं? कुछ भी पूछ लो। अगर एक साफ सुंदर शीशे पे पत्थर गिर पड़े तो उसमें शीशे का क्या दोष है? दोष किसी का भी हो, टूटेगा शीशा ही। टूटे हुए शीशे में मुंह नहीं देखा करते, अशुभ होता है। मैं तुम्हारे लिए अशुभ नहीं होना चाहती अशोक। दीदी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, नहीं मैं इस शहर में रहूंगी। चलो, हम कहीं और जाकर रहेंगे जहां हमें कोई नहीं जानता हो।